अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा रज़ा आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है और जो हर बंदा जो है अपने मुताबिक जो है सोशल मीडिया पे पोस्टें जो है वो अपलोड कर रहा होता है। चाहे वो अपने लिए पोस्ट अपलोड करना हो या फिर किसी और के लिए पोस्ट अपलोड करना हो, तो बहुत ईज़ी हो गया है। आप इंटरनेट कनेक्ट करें और सोशल मीडिया पे किसी के लिए भी अच्छाई और बुराई आप जो है वो डाल सकते हैं। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ मामला पेश आया। समाजी रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समीर बलोच साहब, जो कि अक्सर सोशल एक्टिविटी में लगे हुए होते हैं। अगर बात करें हम इनकी सोशल एक्टिविटी की, तो रमज़ान में जो है ये लोगों को राशन बांट रहे होते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे रमज़ान में बच्चों के लिए टूर्नामेंट करवाते हैं ताकि वो नेगेटिव एक्टिविटी से बच के पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ इन्वॉल्व हो। नाज़रीन, लेकिन कुछ लोग जब कहते हैं, जब इंसान कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उसके दुश्मन भी जो है वो बन जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल के अंदर जो है वो बुक्स रखते हैं, गिला रखते हैं, लेकिन वो शायद फेस टू फेस आके बात नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, किसी के सामने या फिर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बुराइयां जो है वो अपलोड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, ताकि जो माशरे में मुकाम होता है, माशरे में जो उसका एक अच्छा मुकाम होता है, उस मुकाम को ठेस पहुंचाने के लिए जो लोगों को लगता है कि भाई हमारी ये हरकत करने से सामने वाले की इज्जत में जो है कमी आ जाएगी। क्योंकि देखें, इज्जत और जिल्लत दोनों ही बेशक अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, लेकिन लोग ये समझते हैं कि शायद हमारी ये छोटी सी हरकत अगर हम करें तो उससे जो है सामने वाले की इज्जत में कमी आ जाएगी। लेकिन हकीकतन ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस वक्त हमारे साथ समाजी रहनुमा समीर बलोच साहब मौजूद हैं। आप सब भी इन्हें जानते हैं। सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ कुछ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया है, जिसमें लिखा गया कि ये कोई कब्जा माफिया के साथ इन्वॉल्व है, कब्जा माफिया पे बड़ा ये कह रहे हैं सरगर्म रह चुके हैं। कुछ इस तरीके की पोस्टिंग जो है इनके खिलाफ सोशल मीडिया पे की गई है। तो आज हम इनके पास आए हैं, इनसे मालूम करेंगे क्या हकायक है, क्या हकीकत इन सारी चीजों की। जी अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे हैं आप? सलाम, ठीक ठाक रजा भाई, आप सुनाए, खैरियत है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। बस रजा भाई, कुछ आपको पता है, लोग हैं हमारे मुखालिफ लोग हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि एक दूसरे का इज्जत के ऊपर ना दावा करके बैठने वाले लोग हैं। कोई किसी का केयर नहीं करता, कोई किसी का वो नहीं करता। मैं एक बात जानता हूँ अपने रब पाक से कि अल्लाह ताला यहाँ नहीं पूछेगा तो वहाँ पूछेगा, जो किसका इज्जत खराब करेगा, जो जिसका जो करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले 4 दिनों से ये मेरे पर अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं अपने घर के मसरूफियात पे बहुत मसरूफ था, और मैं आज टाइम निकाल के रजा भाई आप जैसे भाइयों के पास मैं बैठा हूँ, तो आप लोग मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ कि वेरीफाई करें। अगर कोई भी अदारे बैठे हुए हैं, हमारे पुलिस का अदारा बैठा हुआ है, हमारा रिन्यू बोर्ड का अदारा बैठा हुआ है, बाकी और चीजों के ऊपर तो लैंड ग्रेबरों के हिसाब से और तो कोई अदारे को मैंने आपको पर्सनली देखा तो रमजान में मैं आपके पास आया तो कभी मैंने आपको राशन बांटता हुआ देखा, कभी आपने यंगस्टर के लिए, यूथ के लिए फुटबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए कि वो ड्रग्स वाली चीज़ों से बचें, पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ आए। तो जब आप इतना अच्छे काम कर रहे होते हैं, लोगों की मदद कर रहे होते हैं, तो ये दुश्मन कैसे बन गया? मीन्स के आपको जो है आपके खिलाफ ये झूठा प्रोपेगेंडा क्यों बनाया जा रहा है? रजा भाई, कहने का मकसद ये है, एक मैं आपको बताऊं, जो भी प्रोपेगेंडा बनाता है इस जिंदगी के अंदर, उसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता, उसका अपना कोई जात नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ, जिसको जो प्रॉब्लम है, जिसको जो मामला है, मैं आज भी ये देखो, अपने आप जरा कैमरा घुमा, मैं अपने घर पे, अपने कबूतरों में, अपने शौक में, अपने लोगों के साथ बैठा हूँ रिलैक्स होके। मुझे बुलाएं, कानूनी तौर पर किसी भी थाने में बुलाएं, एसएसपी के पास बुलाएं, डीसी साहब के पास बुलाएं, रिन्यू बोर्ड में बुलाएं, मैं अपनी चीजें प्रूव करूंगा, उनको दूंगा। मैं आज भी एक बात ये कहता हूँ कि मैं एक गरीब परस्त बंदा हूँ। मैं अपना मुल्क पाकिस्तान रहने वाला बच्चा हूँ। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो कौमी तराना पढ़ते हैं। तो आजकल के लोग, आजकल के जो ऐसे लुपंगे लोग, ये बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में होते हैं कि पता नहीं कि हम लोग कोई कंप्लेन करेंगे, हम लोग कोई मीडिया में चलाएंगे, पता नहीं इसके साथ क्या होना है। यार, वो टाइम चले गए, वो वक्त चला गया कि एक बंदे के ऊपर कोई कंप्लेन किया या कोई बंदा गया कि ये हो गया, बस उसके ऊपर गलत नजर। आजकल हमारे अदारे बड़े सुलझे, वेरिफिकेशन होती है, हर तरीके से काम करते हैं, हर तरीके से वो करते हैं। आपको पता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। मेरा बेटा है 14 साल का, बेटी मेरा 12 साल का है, इनके ऊपर असर पड़ता है। मैं अपने मुखालिफों को सिर्फ एक बात ये करता हूँ कि यार, आपके घरों में भी भाई होंगे, बेटियां होंगे, लोग होंगे, उनको देखना कि उनका वालिद साहब का किसी मीडिया में या किसी सोशल में बात झूठा आ जाए तो उनके वालिद साहब को बोलते कुछ भी नहीं है,
बच्चों के ऊपर बड़ा असर होता है। मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मुझे तो इतना तक भी बोला है कि आपको बस अनकरीब आप उठा दिए जाओगे, आप अनकरीब बस आप चेयर से उठा लिए जाएंगे, आप चेयर से उठा लिए जाएंगे, नींद से उठा लिए जाएंगे। उस बंदे ने पूरी बात की है आपसे? नहीं, उस बंदे से तो मैं खुद ही पूछता हूँ, उस बंदे से मैं कहता हूँ कि मैं कैसे उठाया जाऊंगा, क्यों उठाया जाऊंगा, किस लिए मुझे उठाएंगे। अगर आपने कोई कंप्लेन किया है तो मुझे बुलाएंगे, उठाएंगे तो नहीं, करने दो। मुझे पता है ये कौन फेसबुक को में चला रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, अच्छा कौन। समीर भाई, एक बात देखें भाई, जिसने भी ये उठाने की बात की है समीर भाई को, तो माशाल्लाह भाई ये हल्के नहीं है, काफी वजनी है। तो जब भी उठाने के लिए आए तो थोड़े ज्यादा बंदे लेके आए, ये आसानी से नहीं उठेंगे। अब बोले। नहीं रजा भाई, देखो एक बात आपको बता, अगर कोई अधारा मेरे को उठाने के लिए आएगा, अगर कोई महकमा मुझे उठाने के लिए आएगा, खुदा का कसम अपने पाँव से चला जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा मुल्क के माफिज अच्छा है। देखिए, एक बात बताएं, अगर आपके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया गया, सही है, इससे आपको क्या नुकसान पहुंचा? आपने एक तो बच्चों का बता दिया कि जाहिर सी बात है, जब पेरेंट्स के ऊपर नहीं रजा कोई भाई, बात आती आपको है। अपना बात पूरा करना चाह रहा हूँ, वो फिर आप मुझे बताएंगे, मैं जी। उस तरह मैं कह रहा हूँ कि मेरे अदारे मुझे उठाने आएंगे, मेरा कोई वो मुझे उठाने आएगा, मैं अपने पाँव से चला जाऊंगा उठाने। मुझे कॉल करें, मुझे बस बोले कि बैठ जाओ, कसम से बैठूंगा, लीगली तौर पे लीगली तो उठाया जाएगा मैं आपसे। जाला जाऊंगा। अगर मुझे मेरा अदारा उठाने के लिए आएगा, या ये लोग कहते हैं ना कि मैं उठाया जाऊँ, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा मुझे उठाने के लिए कौन आएगा। कोई भी अगर मुझे उठाने के लिए आएगा, अगर मेरा अदारा होगा, मुल्क का माफिज होगा, मुल्क का रखवारी होगा, खुदा का कसम मैं खुद अपने पैरों से चला जाऊंगा। अगर मुझे बनियान भी पहना होगा ना, मैं कमीज भी नहीं पहनूंगा, उनके साथ चला जाऊंगा। अगर ये कहते हैं कि मैं कोई मतलब हम आएंगे तुम्हारे को उठा के मारेंगे, तो फिर भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ, सोच समझ के आना, बड़ा रिलैक्स होके आना, क्योंकि हम लोग हर वक्त वजू में होते हैं, हमें फिर इस चीज का उस चीज का डर नहीं होता कि आगे वाला बंदा कौन है। मैं सिर्फ एक बात पे कहना चाहता हूँ, जो भी काम करता हूँ लीगल वे पे करता हूँ, उसका वेरीफाई करा के करता हूँ। ये जिस दिन से मेरे ऊपर ये जो मीडिया में चला है, ये वेरिफिकेशन मैं आपके चैनल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, आप जूम करके इसको देख लें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये वेरिफिकेशन दिखाऊं, ये देखो, ये वेरिफिकेशन दिखाऊं, अच्छा, वेरिफिकेशन लेटर आपने सारी जगह बनवाए? बनवाए हुए मैंने। ठीक है। और उसके बाद ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। बेसिकली आपका वर्क प्रॉपर्टी का है? वर्क मेरा प्रॉपर्टी के अलावा भी लोग मेरे ऊपर हर तरीके के इंजाम लगाते हैं। अगर मैं करप्शन में होता, या रजा भाई मैं किसी काम के अंदर इन्वॉल्व होता, तो आप मुझे देखते हो, बेसिकली मैं हर काम 1 to 5 पे जाता हूँ, खुद जाता हूँ। अकेले चले जाते हैं 1 to 5 पे? अकेले चले जाता हूँ, मेरे को मछली भी लेना होता है मैं अकेले चले जाता हूँ, मुझे गोश्त भी लेना होता है मैं अकेले चला जाता हूँ। मैं कुल्ला दिल का बंदा हूँ। मेरे पास 2-2 3-3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मेरे पास मुलाजिम में, मेरे पास अपने जाती मुलाजिम है जो मेरे घर के हैं, बाहर के नहीं है। 10 से 14 बंदे हैं मेरे पास मुलाजिम ही करते हैं। मैं उनको चाहूँ अपने साथ बिठा, मैं 1 to 5 पे अकेला जाता हूँ। अब मुझे तो स्ट्रेस बहुत आता है, मुझे इतना स्ट्रेस आता है, यकीन आप करो, बाज वक्त तो मैं बोलता हूँ कि या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे साथ ऊपर वाला छत वाला है ना, ये लोग रोज कोई ना कोई मेरे खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। अच्छा, इससे पहले भी मैंने देखा कि आपके खिलाफ ये झूठे प्रोपेगेंडे किए गए, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ ये झूठे हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा। इससे पहले भी सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ जो है ये पूरा गेम किया गया, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई। तो आपके ऊपर कोई कुछ आया, प्रेशर आया, कुछ हुआ बच्चों के अलावा? आपकी जाती अपनी जात के ऊपर आपके ऊपर कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन लगा? अगर मेरे ऊपर कोई जाति इनके कहने पे का होता, मैं कमजोर हो जाता, परेशानी हो जाता। वजन तो और बढ़ गया है। वजन मेरा बढ़ गया है, मैं खुला घूमता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अपने रब्बे पाक के ऊपर भरोसा करता हूँ, अपने अदारों के ऊपर भरोसा करता हूँ। मेरे अदारे कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी गरीब के साथ, किसी मजलूम के साथ गलत करेंगे। बंदा गलत होगा, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे कोई भी कौम का, कोई भी जुबान का हो, हमारे पाकिस्तान के अदारे नहीं छोड़ते हैं किसी भी हवाले से, किसी भी करप्शन के हवाले से। स्पेशली अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने आपके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया, सही है, या कोशिश की इल्जाम लगाने की, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? और उसके बाद इदारों से क्या अपील करेंगे आपके? कोई भी इंसान उठ के किसी की भी जात के ऊपर झूठा कुछ अफवाह फैला देता है, तो इदारों के से क्या अपील करेंगे? सवाल। मैं देखो, पहले उनसे जिन्होंने ये मेरे पीछे प्रोपेगेंडा किया हुआ है, मैं उनसे ही अपील करता हूँ कि यार आप मुझे बताओ कि मेरे साथ तुम्हारा जातियत क्या है। कभी मैं आपके किसी काम के ऊपर या आपके साथ मैंने कभी नाजायज किया तो मेरे वाले साहब हैं, अगर जानते हैं तो मैं उनके पास केस करता उनके ऊपर। इन्होंने अलग वो किया हुआ, फेक आईडी से किया, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि फेक आईडी के पीछे चलाने वाले बंदे कौन है। वो मैंने अपने घर पे दिया हुआ है। जिस दिन मुझे कोई नुकसान होगा, या जिस दिन मेरा कोई मर्डर होगा, जिस दिन मेरे साथ कोई नाजायज होगा,
तो मैंने अपने घर पे बोला है कौन से बंदे हैं, कौन, मैंने निशानदेही भी करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वाइफ पढ़ी लिखी है, मेरे बच्चे हैं। अच्छा, इससे पहले भी यानी उन लोगों ने आपके साथ ये मामला किए हैं ऐसे? भाई बहुत सारे ऐसे मामलात मैं बोल नहीं सकता, तो मुझे जलील किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में उन्होंने मुझसे एक्सक्यूज भी किया। एक्सक्यूज किया आपसे? हाँ, कि वाकई में हमसे ये चीज हुआ है। कहने का मकसद ये है कि रजा भाई, ये तो नहीं है कि यार हम गलत होते हैं रजा भाई, तो हम तो दुनिया के अंदर घूमने पे। मैं तो देख रहा हूँ आप यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं ऊपर आया तो आप कबूतरों के पास थे, कबूतरों को दाना डाल रहे थे, तो कुछ शायद प्रेशर ही नहीं पड़ा आपकी? रजा भाई मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि मैं इस बात का अल्पिया गा के बोलता हूँ जी। चलो यार, मैं तो एक चीज है, चलो यार मेरे ऊपर इन्होंने किया, मेरे ऊपर इन्होंने कोई भी ऐसा इल्जाम लगाया, चलो मैं नौजवान हूँ, चलो यार उनका मेरे साथ कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है। यहाँ का जो इलाके का हमारा जो वडेरा नाज़मुद्दीन बलोच, वडेरा नाज़मुद्दीन बलोच जो हमारा दूसरा वडेरा जो आजी शालीकोट कलमतियों का वडेरा, और हमारा भी वडेरा है, हमारा ही बड़ा है, ये दोनों हमारे बड़े हैं, दोनों हमारे चीज है। यार इन शरीफ बंदों का कभी हमने नहीं सुना किसी मीडिया में, कभी नहीं सुना सोशल मीडिया में। इन विचारों के ऊपर यार इन्होंने इल्जाम लगाया। अच्छा, आपके साथ साथ इन पे भी इल्जाम लगाया कि ये लोग लैंड ग्रेबर हैं, ये हमारे से मैंने कब्जा सिर्फ करवाते आपको हैं। पोस्ट देखी थी। हाँ, हमारे से कब्जा करवाते हैं। और मैं बाखुदा, मुझे तुम किसी भी महकमे में या किसी भी मस्जिद में, या अभी मैं वजू करके आके बोलता हूँ, नाजम साहब, हाजी समद साहब, मैं अल्पिया 3 बच्चों का अपना कसम खा के बोलता हूँ, उनका मेरे इलाके के बड़े हैं, मैं उनका छोटा बच्चा हूँ, मेरे लिए इज्जत एहतराम है। बाकी जमीन के मामलात में मेरा कभी उनके साथ डिस्कस ही नहीं हुआ कि इस जमीन में क्या है, इस जमीन में क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, डिस्कस ही नहीं हुआ। उन्होंने कभी बोला मुझे कि यार तुम जाओ किसी के जमीन के ऊपर, या उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम ये काम ना करो, हमारे काम से काम ही नहीं रखते यार हमारे इलाके के। भाई, आप हुकूमती इदारों से क्या अपील करना चाहेंगे, ये जो आपके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे हैं इन लोगों के? मैं देखो, हुकूमत तो हमारा अपना है, हम हुकूमत के उसमें नहीं, मैं अदारे हैं जैसे कि पुलिस का अदारा है और कोई अदारे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, अब हमें बुलाओ, हमें जलील ना करो, हमें बुलाओ, जहाँ बुलाना है हमें बुलाओ, हम आएंगे, नहीं आए तो हम आपके जुर्मदार हैं। हमारे मोबाइल नंबर ऑन है, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, जवान है, मेरा बेटी का कुछ दिनों में मंगनी होने वाला है, तो मेरे खानदान के ऊपर मेरा एक इज्जत है, वो इज्जत खराब हो जाएगा। कोई भी मामला है, कोई भी चीजें हमें बुलाए, हम नहीं आए तो हम समझ लो चोर है, जहाँ बुलाए हमारे लोग, लेकिन जलील नहीं किया जाए झूठे प्रोपेगेंडों में और झूठे बातों में। देख सकते हैं नाज़रीन, सामने बलोच साहब का यही कहना था कि अगर मेरे ऊपर ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं तो आप मुझे बुलाएं और मुझसे वेरिफिकेशन करें, आप उससे मुझसे मालूमात करें कि भाई ये क्या इश्यूज़ हैं, लेकिन इस तरीके से झूठे प्रोपेगेंडे जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं ऐसा ना करें, क्योंकि इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका बिल्कुल ठीक कहना है कि ये इसका जो असर होता है ये बच्चों के ऊपर जाता है कि भाई आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, तो इसका असर जो है बच्चों पे जाता है। तो ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे ना करें, और अगर किसी को कोई इश्यूज है वो आके डायरेक्ट समीर बलोच साहब का ये घर है, आप आएँ डायरेक्ट, मेरा ख्याल तो हर वक्त खुला ही रहता है, अभी मैं भी डायरेक्ट आ गया हूँ, तो आप आएँ, इनके पास आएँ, आके बात करें, वजू में होते हैं ये, और आपको बिल्कुल जो है सही तरीके से सारी चीज़ें बता देंगे। अभी के लिए अपने मेज़बान राजा रता को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।